हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप लोग सभी बहुत खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज। इसी पर पूरा फोकस रहेगा आज का हमारा। ठीक है, देखेंगे कि लव मैरिज दिख रहा है या अरेंज मैरिज दिख रहा है। ठीक, और करना क्या है आपको, अभी आपके सामने ना 2 इमेज आने वाला है स्क्रीन पे। आराम से ध्यान से दोनों इमेज में से कोई एक सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, थोड़ा इमेज सेलेक्ट करने के पहले डीप ब्रीदिंग कर लीजिएगा। ठीक है, और जो इमेज आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जहाँ से कनेक्शन आपका बैठ रहा है जिस इमेज से, उस इमेज को सेलेक्ट कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा। ओके, तो आपकी लव मैरिज होगी अरेंज, ये हम लोग देखते हैं। और कलेक्टिव रीडिंग है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, टाइमलेस है। जब आपके सामने आएगा तब आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा या कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, तो एनर्जी पे फोकस कीजिएगा, जितना रेजोनेट करता है, मैच करता है, उतने को एक्सेप्ट कीजिएगा, उतने को बाकी को जाने दीजिएगा। ओके, तो चलिए इमेज सेलेक्ट कर लीजिए। आई होप अभी तक आपने इमेज सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए फिर आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। राधे राधे ग्रुप 1, चलिए देखते हैं आपकी लव मैरिज हो रही है या अरेंज मैरिज हो रही है। यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइनिटीज गाइड कीजिएगा। जिन्होंने भी ग्रुप 1 सेलेक्ट किया है, इमेज 1 जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है, उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज, कैसे उनकी शादी होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। चलिए ऊपर वाले का ध्यान कर लीजिए एक बार। आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज हम देखते हैं। चलिए चलो, द लवर्स देखो। ओके, सारे कार्ड्स यहाँ पे निकल गए हैं। अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ग्रुप 1 कार्ड्स आपके सामने मैंने अरेंज कर दिया है। मैंने लवर्स के कार्ड को थोड़ा छुपाया है और ये लास्ट वाला कार्ड जो है टावर का है। ठीक है, तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ दिख रहा है, लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज होगी। तो ये तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे ना लव मैरिज होगी आप लोगों की। बात सिर्फ लवर्स के कार्ड को मैं देख करके नहीं बता रही हूँ कि लवर्स आ गया तो लव मैरिज हो गया, क्या नहीं। सारा सिनेरियो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे कि कैसे कैसे आपकी शादी का रास्ता खुलेगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, क्या सिनेरियो रहेगा। तो स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन रहेगा जिसके साथ आपकी शादी होगी। म्यूचुअल चॉइस रहेगा, इनको आप पसंद आओगे, आप इनको पसंद करोगे। और लव मैरिज पोटेंशियल यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, लव मैरिज के चांसेस हाई हैं। ठीक है, ये लेकिन ये रिलेशनशिप जो है ना धीरे धीरे ग्रो करेगा। ठीक है, स्लोली ग्रेजुअली इस रिश्ते में मतलब बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा, ऐसा दिख रहा है। शादी से पहले आप लोग मिलोगे, रिश्ते में उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन फिर ये रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा दिख रहा है। जिस पर्सन से आपकी शादी होगी वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होंगे, पैशनेट हर चीज़ के लिए, अपने काम के लिए, करियर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, आपके लिए। उनके अंदर एनर्जी लेवल, मतलब उनका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। और साथ ही साथ वो कॉन्फिडेंट होंगे, अट्रैक्टिव पर्सन दिखाई दे रहे हैं, दिखने में बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, अब वो मतलब लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है जिससे शादी होगी आपकी। हो सकता है स्टार्टिंग में फैमिली इश्यूज आ जाए, कुछ स्ट्रगल आ जाए या लैक ऑफ सपोर्ट फील करो आप। ठीक है, चांसेस यहाँ पे इसके बन रहे हैं स्टार्टिंग में। मैं शादी के बाद की बात नहीं कर रही हूँ, लाइफ आफ्टर मैरिज की रीडिंग नहीं हो रही है। ठीक है, शादी से पहले वाला सिनेरियो मैं आपको बता रही हूँ। तो होगी तो लव मैरिज, लेकिन उतार चढ़ाव के बाद में होगी, कुछ ना कुछ स्ट्रगल। कभी इस पर्सन के साथ उतार चढ़ाव चलेगा, या कभी फैमिली नहीं मानेगी, या घर वालों को मनाने में मेहनत लगेगा, क्योंकि थोड़ा हर्डल्स दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है। एफर्ट्स डालना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, लेकिन कुछ अचानक से ऐसा सिनेरियो फिर बन जाएगा, आप लोग मेहनत करोगे, रिश्ते में मेहनत करोगे, कन्विंस करने के लिए मेहनत करोगे एक दूसरे की फैमिली को। देन एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे दोनों फैमिली अग्री हो जाएगी और सिचुएशन बहुत सडनली चेंज हो जाएगा। मतलब जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रहा था, उतार चढ़ाव चल रहा था, वो ख़त्म हो जाएगा, सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। वो प्रॉब्लम्स कोई भी हो सकता है, चाहे वो फैमिली हो या कोई थर्ड पार्टी हो या आप ही लोगों का नहीं बन रहा हो, उतार चढ़ाव हो, आप लोग बाद में मिल जाओगे, एक हो जाओगे और आप लोगों की फिर शादी होगी। तो ये रिश्ता लव से ही स्टार्ट होगा और लव कम अरेंज मैरिज होगी, फैमिली की मर्जी से यहाँ पे शादी होगी आपकी, दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग में स्ट्रगल हो सकते हैं, ठीक है, पर एंड में यूनियन आप लोगों का पक्का दिख रहा है।
अब कैसे पता चलेगा कि पर्सन कौन है जिससे आपकी लव मैरिज होगी? तो मैं पर्सन की पर्सनैलिटी को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वो पर्सन देखो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, चार्मिंग होंगे, बोल्ड होंगे, लीडर टाइप इनका एटीट्यूड रहेगा, ठीक है, करियर फोकस्ड होंगे, वैसे मैंने पहले बताया पैशनेट होंगे काम करियर लाइफ के लिए, प्रोटेक्टिव होंगे, ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसे पर्सन होंगे। थोड़ा कभी कभी इनको गुस्सा आ जाता होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लॉयल होंगे आपके लिए, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर होंगे, ऐसी पर्सनालिटी इनकी दिखाई दे रही है। कॉन्फिडेंट और वेल रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी दिख रही है। ओके, नेचर ना यहाँ पे यही दिख रहा है कि केयरिंग तो होंगे, आपका केयर करेंगे ये पर्सन, लेकिन दिखाएंगे नहीं, ये एनर्जी आ रही है। इमोशनली थोड़े एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, ठीक है, एक्शन से प्यार दिखाएंगे, ठीक है, इनका लव लैंग्वेज मतलब रोमांस हो सकता है, मतलब रोमांस के थ्रू प्यार दिखाना इनको आता होगा, मतलब बोल के नहीं, बोलना इनको थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम होता होगा, प्यार प्यार वाली बातें एक्सप्रेस करना। जैसे आप लॉन्ग पैराग्राफ वाले पर्सन हो तो ये थोड़ा शॉर्टकट में रिप्लाई करने वाले पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी विशेज़, आपके डिज़ायर्स पूरे करना, इसमें ये पर्सन आगे रहेंगे, ऐसा दिख रहा है। ये इनकी एनर्जी दिख रही है, मतलब एक्शन से प्यार दिखाएंगे, अब समझ जाओ ये कोई भी एक्शन हो सकता है, फ्यूचर ओरिएंटेड होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहा या जो भी चीज़ में आप स्टक रहे तो पर्सन आपको गाइड करेंगे, इसकी एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग दिख रही है। रिलेशनशिप में पूरा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ प्रॉब्लम आई तो ये सोचने में ज़्यादा टाइम लगा है, नहीं, ये स्टैंड आपके लिए लेंगे, चाहे जो भी बात हो, आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपको कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है इनकी पर्सनालिटी। अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ ना, यहाँ पे 7 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर, 16 नंबर ये दिख रहा है, 14, 17, 23, 5 नंबर ये दिख रहा है। आप लोगों का ना पहले बातचीत, कम्युनिकेशन से रिश्ता स्टार्ट होगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या बता रही है यहाँ पे? ऐसा लग रहा है कि पहले आप लोग बातचीत करोगे, थोड़ा कम्युनिकेशन आप लोगों का होगा, फिर एक दूसरे के लिए पैशन बढ़ेगा, ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। रिश्ता फिर स्टार्टिंग में फिर उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन फिर रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाओगे, ऐसा वाला सिनेरियो हो जाएगा। फायर और अर्थ एलिमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ रही है। स्ट्रॉन्ग राशि ना फायर वाली दिख रही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। अप्रैल का महीना दिख रहा है, जनवरी का महीना दिख रहा है, जून का महीना, मई का महीना, अगस्त, नवंबर, ये मंथ यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं, ठीक है। आप इनको बहुत पसंद करोगे, ये पर्सन को, ये तो करेंगे करेंगे, लेकिन आपको ना मतलब ये पर्सन हीरो लगेंगे। अगर आप मेल हो तो ये पर्सन आपको हीरोइन लगेगी, ठीक है, मतलब आप इनसे ऑब्सेस्ड रहोगे, आप इनके लुक से और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहोगे, बहुत ज़्यादा मतलब आप इनकी तरफ खिंचाव फील करोगे, आपके फेवरेट पर्सन रहेंगे, पसंदीदा पर्सन रहेंगे, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा आप दोनों को एक दूसरे के लिए। बातचीत से, कम्युनिकेशन से रिश्ता स्टार्ट होगा, धीरे धीरे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फैमिली में कोई स्ट्रगल हो सकता है या कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन आप लोग ना प्रैक्टिकल स्टेप्स लोगे एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए कुछ ना कुछ मैच्योर तरीके से प्रैक्टिकल स्टेप लोगे, और फिर यहाँ पे आप जो स्टेप लोगे आपको उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा, सडन चेंज आएगा, आपके घर वाले मान जाएंगे, फैमिली मान जाएगी, ये जो भी प्रॉब्लम्स रहा था रिश्ते में वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, ऐसा दिख रहा है। फैमिली का अप्रूवल भी मिलेगा, या कोई सिचुएशन जो चेंज चाह रहे थे आप कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है, चेंज हो जाए चेंज हो जाए, तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, और एंड में आप लोग का यूनियन हो ही जाएगा, ये दिखाई दे रहा है इस रिश्ते में आप लोगों का। तो यस, लव मैरिज होने वाली है, फैमिली के इन्वॉल्वमेंट के बाद होगी, लव कम अरेंज होगी, ठीक है, और आपका पार्टनर बहुत मैच्योर होगा, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के सबको कन्विंस कर लेगा इजीली, या कर लेगी, ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये थी रूप वन आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच, राधे राधे।
तो राधे राधे ग्रुप 2, चलिए देखते हैं कि आपकी लव मैरिज होने वाली है या अरेंज मैरिज होने वाली है। ऊपर वाले का ध्यान कर लो। देखते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, जिन्होंने भी ग्रुप 2 सेलेक्ट किया है, जिन्होंने भी इमेज 2 सेलेक्ट किया है, उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज। चलिए, आपकी लव मैरिज हो रही है या अरेंज। पहला कार्ड यहाँ से ले लेते हैं। पेज ऑफ सोर्स, 6 ऑफ सोर्स, द हैंगमैन, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और, 4 ऑफ कप्स। ग्रुप 2 आप लोगों का क्या दिखाई दे रहा है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। तो देखो, इस ग्रुप में ना अरेंज मैरिज के चांसेस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और ऑनलाइन रिश्ता हो, ऑनलाइन आपकी शादी की बात चले, इसके भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे ना दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, मैट्रिमोनी के थ्रू आप लोगों का बातचीत हो, फैमिली की मर्जी हो, फैमिली दोनों फैमिली मिले, यहाँ अरेंज के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ऑनलाइन चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लव सिचुएशन ना मुझे आप लोगों की थोड़ी सी वीक दिखाई दे रही है, या अगर आप लव लाइफ में रहे भी थे तो एक इमेच्योर एनर्जी दिखाई दे रही है। लव लाइफ आपका, लव लाइफ में आपको स्टेबिलिटी मिला नहीं था आई थिंक, और एक टायर्डनेस दिख रहा है लव लाइफ में आपके। या तो ये अभी की एनर्जी है, या आप पास में फील किए थे लव लाइफ में जहाँ पे आप थके थे। एनर्जी ना आपकी अरेंज मैरिज की, और काफ़ी सक्सेसफुल अरेंज मैरिज रहेगा। देखो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये क्लियरली बता रहा है कि एक ऐसा पर्सन से आपकी शादी होगी जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, जो आपकी सारी उदासी दूर करेगा। ठीक है, जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स की तरह आएगा। और मुझे यहाँ पे इस ग्रुप में तो लव मैरिज दिख रहा है, और अब क्यों दिख रहा है मैं ये आपको बता देती हूँ। ठीक है, अगर लव लाइफ आपका चल भी रहा था या चल भी रहा है ना, तो उसमें ना इमेच्योरिटी रही है या इनकन्सिस्टेंसी रही है, मतलब पर्सन स्टेबिलिटी आपको नहीं दिया है। ठीक है, अब आप लोग जानते होंगे करंट सिचुएशन आपका क्या है। अगर ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं है, पर्सन स्टेबल नहीं है रिश्ते में, तो वो पर्सन चला जाएगा। आपको खुद ही क्लैरिटी मिल जाएगी, द हैंगमैन की एनर्जी, आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये कोई मतलब नहीं है, और आप ही उसको निकाल दोगे अपने लाइफ से बाहर, क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, है ना। तो ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्टेबल मैरिज होगी आपकी, सक्सेसफुल मैरिड लाइफ रहेगी आपकी। इस समय हो सकता है कि आप अगर किसी लव रिलेशनशिप में हो या थे, तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन मिल रहा होगा, क्लैरिटी नहीं मिल रही होगी, कमिटमेंट नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, और इसी वजह से आप बहुत हर्ट हुए हो या पास में हर्ट हुए थे। तो आप अभी ऐसा है ना कि एक तरीके से ट्रस्ट भी नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस हैं, मतलब ओपन अप नहीं हो रहे हो नए रिश्ते में, या नए ऑफर, नई नई अपॉर्चुनिटी के लिए, या नए पर्सन से मिलने जुलने में। एक तरीके से आप में से कुछ लोगों के अंदर ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहा है। आप रेडी नहीं हो एक्सेप्ट करने के लिए। मगर आपकी तरफ ऑफर्स भी आते हैं ना, कोई प्रपोजल आता है, तो आपको ना उसमें इंटरेस्ट फील नहीं होता है, कुछ इमोशनल स्पार्क मिसिंग लगता है आपको। ठीक है, मतलब आप कुछ फील नहीं कर पाते हो, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो लव लाइफ आपका मुझे हिला हुआ दिख रहा है। लव लाइफ अगर चल रहा है या चला था तो वो कोई खास नहीं था। ठीक है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिला आपको, आपको खुशी नहीं मिली लव लाइफ में, ऐसी एनर्जी दिख रही है। अरेंज मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, एस ऑफ पेंटिकल्स, नई नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, एक स्टेबल प्रपोजल आपकी तरफ आएगा ऐसा दिख रहा है। और ये फैमिली के थ्रू परफेक्ट मैच बनेगा आप लोगों का, फाइनेंशियली सिक्योर पर्सन रहेगा जिससे आपकी शादी होगी, प्रैक्टिकल ग्राउंडेड रिलेशनशिप रहेगा आपका। आप ना ओल्ड इमोशनल पैटर्न से मूव ऑन करोगे, कोई चीज़, पुरानी चीज़ को छोड़ोगे, पुराना रिश्ता, पुराना बैगेज, पुराने रिश्ते का पेन, उसको छोड़ करके आगे बढ़ोगे, मूव ऑन करोगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे। और फिर एक ऐसा ऐसा रिश्ता आएगा आपकी तरफ, ऐसा प्रपोजल आएगा जो आपको स्टेबिलिटी देगा, और फिर आप वहाँ उसके साथ आगे बढ़ोगे, ऐसा दिख रहा है फैमिली की मर्जी के साथ में। ठीक है, और अब आप पहचानोगे कैसे वो पर्सन को, ये ज़रूरी बात है यहाँ पे, कि वो पर्सन ना प्रैक्टिकल होंगे, जिसके साथ आपकी शादी होगी, मैच्योर होंगे, हो सकता है आपसे एज में बड़े हों, कुछ के केसेस में पॉसिबिलिटीज़ हाई है, फाइनेंशियली स्टेबल होंगे,
इमोशनली काम होंगे, रिएक्टिव नहीं होंगे, ठीक है, फैमिली ओरिएंटेड होंगे, क्लियरली फैमिली ओरिएंटेड पर्सन की एनर्जी आ रही है। कॉन्फ्लिक्ट से बचते होंगे ये पर्सन, मतलब झगड़ालू टाइप के नहीं होंगे, ठीक है, कि कुछ बोल दिए, छोटी बात में बुरा लग गया, चिढ़ गए और अपना सफाई देने लगे या अपने आप को समझाने लगे, उस टाइप के पर्सन नहीं होंगे ये। उनका अच्छा खासा एटीट्यूड रहेगा, ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं करते होंगे वो पर्सन। पीसफुल माइंडसेट दिखाई दे रहा है वो पर्सन का, जिससे आपकी शादी होगी, ठीक है। और अगर मैं डेट की बात करूँ ना, यहाँ पे 6 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 1, 14, 10, ये यहाँ पे हाईलाइट हो रहे, इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। और ना ये रिश्ता, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसे मैसेज आ रहा है, 6 से 10 महीने के अंदर ना कोई प्रपोजल रिश्ता आ सकता है आप लोगों को। 6 से 10 महीने, अभी से लेकर के 6 से 10, या जब भी आप ये वीडियो देखो उससे 6 से 10 महीना आप काउंट करना, कोई रिश्ता आ सकता है आपकी तरफ, ठीक है। विद इन 1 ईयर इंगेजमेंट हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का। मतलब अभी चल रहा है नवंबर का महीना ना, आने वाले नवंबर तक आप में से बहुत सारे लोगों का या तो इंगेजमेंट हो जाएगा या शादी हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। अभी टाइम फ्रेम रीडिंग हम लोग कर भी नहीं रहे हैं कि कब होगा, लव और अरेंज देख रहे हैं, लेकिन ये मैसेज ना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एयर साइन यहाँ पे दिख रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और ज़्यादा राशि जो हाईलाइट हो रही है वर्गो, टॉरस और लिब्रा हो रहा है। स्टार्टिंग में ना आप थोड़े डिफेंसिव रह सकते हो, जो ऑप्शन आपको आएगा शायद आप उसमें उतना कोई खास इंटरेस्ट दिखाओगे नहीं, लेकिन लव कनेक्शन ना धीरे धीरे मतलब बैठेगा इस पर्सन के साथ में। आपको धीरे धीरे अटैचमेंट फील होगा शादी से पहले, पहले कोई खास मन नहीं लगेगा, लेकिन फिर आप इनके साथ में ना मतलब एक अच्छा फील करने लगोगे धीरे धीरे, फिर एक अटैचमेंट आपको हो जाएगा इनके साथ में। ये अचानक आ सकता है, अचानक की एनर्जी आ रही है। सडनली कोई फैमिली अरेंज प्रपोजल, फैमिली की तरफ से कोई प्रपोजल आ जाए, ठीक है, या कहीं से अचानक से बात बन जाए, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। पर्सन फाइनेंशियली सिक्योर होगा, उसकी फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर होगी। काफ़ी उसके चेहरे में ना एक तरीके का मतलब कामनेस रहेगा। जैसे आपकी शादी होगी ना, पर्सन के चेहरे पे मतलब होता है ना, किसी का चेहरा काम दिखता है, शांत दिखता है, तो उस तरीके का लुक रहेगा आपके पर्सन का। मैच्योर होंगे पर्सन, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे आपकी। रिस्पेक्ट एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है कि बहुत मतलब कोई भी चीज़ गलत तरीके से आपको नहीं बोलेंगे। अपनी बात को रखने का तरीका वो अच्छे से जानते हैं, कैसे रिस्पेक्टफुली अपनी बात रखना है ये उनको पता होगा, जिसके साथ आपकी शादी होगी, ठीक है। तो ये एनर्जी मिल रही है आपके लिए यहाँ पे। आप लोग ना, अभी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग ना थोड़े ओवर थिंकिंग कर रहे हो इस समय। आप में से बहुत सारे लोग जो ये रीडिंग देख रहे हो, ग्रुप 2 वाले, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हो आप लोग, अभी भी कर रहे हो, और आप ज़्यादा सोचते हो, ऐसा ऐसा मतलब ऐसा मैसेज आ रहा है। और आप में जो इंटरेस्ट दिखाते हैं ना, आपको उनमें वो मज़ा नहीं आ रहा है। जैसे अभी कोई भी प्रपोजल आता होगा आपको, आप वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, वो फील नहीं कर पा रहे हो, ऐसा लग रहा है, ठीक है। मतलब मज़ा नहीं आ रहा है, कोई चीज़ मिसिंग है, कोई स्पार्क मिसिंग है, ऐसा सोच सकते हो आप लोग। अब ये पास से कुछ सिचुएशन की वजह से हो सकता है, जहाँ पे आपने अपना इमोशनल साइड को ही बंद कर दिया, मतलब दिल को क्लोज कर लिया है, बंद कर लिया है, दिल का दरवाज़ा बंद कर लिया है, ठीक है। कोई कोई कम्युनिकेशन अगर आपका स्टार्ट भी होता है किसी के साथ में, कोई पर्सन के साथ में, बट वो डीप बॉन्ड तक नहीं जा पाता है ना। आप में से किसके साथ ऐसा हो रहा है ये बता देना, तो क्योंकि ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब करने की कोशिश अगर आप करते भी हो तो वो बन नहीं पा रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन डोंट वरी, एक फेज आएगा आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको रियलाइज़ हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि आपको क्या करना है क्या नहीं। क्योंकि द हैंगमैन है, 6 ऑफ सोर्ड्स है ना, तो डिवाइन ही आपको क्लैरिटी दे देंगे, चीज़ें ना आपको आपके सामने खुद ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आप समझ जाओगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। खुद ही से सिचुएशन सिनेरियो अलाइन होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप समझ जाओगे कि कहाँ स्टेबिलिटी है आपके लिए, या कहाँ आप सिक्योर फील कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो, किसके साथ नहीं कर रहे हो, वो आप खुद ही समझ जाओगे। कोई ओल्ड फ्रेंडशिप, कोई क्रश या कोई पास पर्सन का चैप्टर फाइनली क्लोज कर दोगे आप लोग, आप ही लोग खुद करोगे, ये दिख रहा है रियलाइजेशन के बाद में।
और उसके बाद पता है क्या होगा, आप इमोशनली लाइटर फील करोगे, बहुत हल्का फील करोगे, जैसे ना आपके ऊपर से कोई भारी भरकम बोझ उतर गया है, ऐसा फील होगा आपको। और फैमिली का सपोर्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपकी शादी के लिए, ठीक है। ये जो हैवी एनर्जी से आप निकलोगे, कुछ लोग यहाँ पे सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो क्या, इसके मैसेज भी आ रहे हैं यहाँ पे, तो ज़रूर होगा आपका सेकंड मैरिज, अच्छे पर्सन से होगा, ठीक है। अच्छे पर्सन से होगा, ये पर्सन जिससे आपकी शादी होगी ना, आपकी लाइफ में पीस सुकून लेकर के आएगा, दिख रहा है यहाँ पे। डिले तो दिख रहा है, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हो जो लंबे समय से शादी करना चाह रहे हो, लेकिन नहीं जम रहा है, रुक रुक के चल रहा है आपका मैटर, इसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिख रही है। लेकिन ये रुका हुआ मैटर को आप ऐसा मत समझो कि कितना टाइम लगेगा, कब होगा कब होगा, हो जाएगा और बहुत जल्दी होगा, आने वाले 1 साल में होगा, ठीक है। एक राइट पर्सन आपकी तरफ आएगा प्रपोजल के साथ, स्टेबल प्रपोजल के साथ में, और ये पर्सन आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देगा लाइफ का, ठीक है। मतलब आपको एक सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी इसके साथ। कुछ ही समय के बाद जब आप मतलब इनसे बातचीत कर लोगे ना, कुछ समय बाद रियलाइज़ होगा कि हाँ, एकदम सही इंसान है मेरे लिए, ऐसा ही मेरे को चाहिए था। अभी आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आखिर कब तक वेट करूं, कितना वेट करूं, मतलब थक गए हो, थकान लग रहा है, लेकिन हाँ ये भी है कि गिव अप नहीं करे हो, हार भी नहीं माने हो, लेकिन हाँ थोड़ा गार्डेड हो, ठीक है। गार्डेड हो, लेकिन होप कहीं ना कहीं कुछ है आपके अंदर बचा हुआ है। फैमिली अगर आपको बार बार ऑप्शन दिखाती है तो आपको चिड़चिड़ापन आ जाता है, या आप डर जाते हो कि यार ये कैसा होगा कैसा होगा, हो सकता है ऐसा भी आपकी लाइफ में चल रहा हो कुछ सिनारियो, ठीक है। लेकिन ऐसा रिश्ता आएगा जो आपको पसंद आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। ब्रेक थ्रू आएगा आपकी लाइफ में, चेंज आएगा, ठीक है। अलग फील होगा उसके साथ में आपको, ठीक है। ये पर्सन के साथ कैसा फील करोगे मैं आपको बता दूँ, सेफ फील करोगे, सिक्योर फील करोगे, ठीक है। उसके ऊपर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लोगे, उसकी मैच्योरिटी को आप पसंद करोगे, उसकी ग्राउंडेड एनर्जी को पसंद करोगे, पर्सन के उसके पीसफुल नेचर को पसंद करोगे आप, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। शादी के बाद आपको प्यार हो जाएगा, ठीक है। पहले तो चलो पसंद करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, क्योंकि ये अरेंज मैरिज है, यहाँ पे अरेंज मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। शादी के बाद आपको इनसे और ज़्यादा लगाव, प्यार, अटैचमेंट और ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा दिख रहा है। मतलब शादी के बाद प्यार डीप होगा, डीपर लेवल पर जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे एक दूसरे के साथ में आप दोनों। अभी जैसे इमोशनली वीक हो या इमोशनली अभी आपको मज़ा नहीं आ रहा है ना, तो इसके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। ये आपको एकदम सिक्योर फील कराएंगे, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इनके साथ में, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक। शादी के बाद आपकी लाइफ में पीस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, पास्ट के जो भी वुंड्स थे वो सब हील हो जाएंगे, ये दिख रहा है। फाइनेंशियल ग्रोथ आएगा आपकी लाइफ में, स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी आएगी, और ये पर्सन के साथ बहुत मज़ा करने वाले हो आप लोग, ओके। तो ये थी ग्रुप 2 आपके लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच, क्लेम जरूर कीजिएगा रीडिंग को। थैंक यू सो मच, राधे राधे।